ये कहानी है 1972 में आई फिल्म की, जिसका नाम है व्हाट द पीपल सॉ। एक औरत अपने बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन तभी उसे बिजली का झटका लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक साल बीत जाता है। एली नाम की औरत घर आकर अपने सौतेले बेटे को देखती है। बाथरूम में जिस औरत की मौत हुई थी वो इसी बच्चे की असली माँ थी, और अब उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी पत्नी एलिस है। एलिस मासूम बच्चे से पूछती है कि तुम तो एक हफ्ते बाद बोर्डिंग स्कूल से वापस आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मासूम बच्चा कहता है कि मेरे स्कूल में एक बीमारी फैल गई है, इसलिए उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। मासूम बच्चा जब नहा रहा था तब उसके बाप का फोन आता है। उसका बाप ज्यादातर बाहर ही रहता था। बच्चे के बात कर लेने के बाद एलिस उससे बात करने लगती है। तभी मासूम बच्चा पीछे से एलिस के दोनों गेंदों को दबाने लगता है। एलिस को ये पसंद नहीं आता, पर वो अभी कुछ नहीं कहती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मासूम बच्चे की हरकतें बढ़ने लगती हैं। लेकिन अब बच्चे का बाप वापस आ जाता है और बच्चा उसके सामने पालतू कुत्ता बन जाता है। वो तीनों डिनर के लिए जाते हैं, जहां एलिस और मासूम बच्चे के बीच पैसों के लिए बहस हो जाती है, जिसके कारण एलिस बच्चे का रूम चेक करती है, जहां उसे स्कूल का नोटिस फटा हुआ मिलता है। मासूम बच्चा अपने बाप से एलिस की शिकायत करता है और कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने मेरा रूम चेक किया है और वो दिमागी रूप से पागल भी है। एलिस परेशान होकर बच्चे के प्रिंसिपल से मिलने जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि आपका बच्चा मासूम नहीं बल्कि मादरबोर्ड है। उसे छुट्टी नहीं मिली बल्कि स्कूल से निकाला गया है, क्योंकि वो स्कूल में अपने हवस पर काबू नहीं कर पा रहा था। एक दिन एलिस को मासूम बच्चे के कमरे में एक छेद दिखता है, जिससे एलिस का बेडरूम साफ साफ दिख रहा था। वो समझ जाती है कि वो उसे और उसके बाप को कबड्डी खेलते हुए रोज देखता है। एलिस मासूम बच्चे के पास जाकर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करते थे। तब मासूम बच्चा कहता है कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी, तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। एलिस कहती है कि तो क्या तुमने ही अपनी माँ को मारा है, क्योंकि उस दिन घर में तुम और तुम्हारी माँ ही थी। मासूम बच्चा कहता है कि अगर तुम अपने कपड़े उतार दो तो मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। फिर एलिस अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन मासूम बच्चा उसे बेवकूफ बना देता है। एलिस उसके बाप को कमरे के छेद के बारे में बताती है, लेकिन मासूम बच्चा उसे पहले ही ठीक कर चुका था। इसी बात पर एलिस और उस मासूम बच्चे के बाप के बीच बहस होती है, और मासूम बच्चे के बाप को भी लगने लगता है कि सच में एलिस पागल हो रही है। एलिस को काफी कोशिशों के बाद पता चल ही जाता है कि मासूम बच्चे ने ही अपनी माँ को मारा था। अब एलिस को समझ आ जाता है कि बच्चा बहुत ही बड़ा मादरबोर्ड है। इसके बाद वो मासूम बच्चे से प्यार की बोली बोलने लगती है। एक दिन मासूम बच्चा एलिस से कहता है कि मुझे लोगों की जान लेना बहुत पसंद है और मैं तुम्हारा हाल भी मेरी माँ की तरह ही कर दूंगा। इस बात को सुनकर एलिस के रातों की नींद उड़ जाती है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है, जिसे देखकर उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है। पागल खाने से ठीक होने के बाद वो वापस आकर दोनों बाप बेटों के साथ वक्त बिताती है। वो मासूम बच्चे के साथ अकेले में बात करती है। मासूम बच्चा कहता है कि अब वो उसे पसंद करने लगा है और वो उसे नहीं मारेगा। फिर एलिस और मासूम बच्चा मिलकर उसके बाप के मौत की प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद वो दोनों भाग जाएंगे। एलिस मासूम बच्चे को किस करके उसे खुश कर देती है। मासूम बच्चे के साथ उसका कुत्ता भी था। एलिस एक कार को रोड में आते हुए देखती है, तभी वो बच्चे से बॉल लेकर कार की तरफ फेंकती है, जिसको देखकर कुत्ता उसे लेने जाता है और कुत्ते के पीछे मासूम बच्चा भी दौड़ता है और कार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, पर एलिस को इस बात का कोई भी दुख नहीं था और वो वहाँ से ऐसे ही चले जाती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।